अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखने जा रहे हैं कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग सी प्लस प्लस। और उसके लिए हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन एरेज में देखेंगे। सबसे पहले ज़रा क्विकली इंट्रोडक्शन देखें स्टैक का। हमारे पास स्टैक एक ऐसा कंटेनर है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट की बुनियाद पर काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई डेटा इस कंटेनर में या स्टैक में स्टोर करता हूँ तो जो पहला एलिमेंट स्टोर होगा वो सबसे बॉटम पे जाके स्टोर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो उसके नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट और उसके बाद लास्ट ये एलिमेंट होगा। जब इन एलिमेंट को एक्सेस किया जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे टॉप एलिमेंट है इसको निकाला जाएगा या उसको एक्सेस किया जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट की बारी आएगी, देन उसके बाद वाला एलिमेंट, और देन लास्ट वाला जो सबसे बॉटम पे एलिमेंट है उसको एक्सेस किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो इसके जो ऑपरेशंस हैं जो अभी हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे आज के लेक्चर में, तो ऑपरेशन इनके कौन कौन से हैं। एक इसका ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन है। अच्छा, इसके साथ हम एक और ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं जिसको हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। और तीसरा इसमें ऑपरेशन जो है वो हम टॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसके साथ दो ऑपरेशंस और भी हैं जो कि इज एम्प्टी और इज फुल। पहले जरा इन तीनों फंक्शंस को डिस्कस कर लें कि ये फंक्शंस क्या करते हैं। When we want to add any element into the stack, we will execute push operation. Push का मतलब है कि हमने stack में कोई element add करना है, और जब हमें कोई एलिमेंट निकालना होगा तो हम उसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो याद रखिएगा जो भी एलिमेंट पुश होगा, तो अगर ये 2 पहला एलिमेंट है तो ये सबसे पहले बॉटम पे जाकर पुश होगा। इसका मतलब अगर मैंने पुश 2 किया है तो पुश होगा सबसे बॉटम पे। अगर मैं 6 पुश कर रहा हूं तो ये बिल्कुल इससे ऊपर पुश होगा, और अगर मैं 7 पुश कर रहा हूं तो ये 6 के ऊपर पुश होगा, और अगर मैं 1 को पुश करता हूं तो ये सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो चूंकि हम अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात करने लगे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक बात याद रखिएगा, अगर हम एरेज में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमारे पास फिक्स साइज की एरे हमारे पास होगी। तो उसके लिए फिर डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास वो एरे जब हम पुश करते जा रहे हैं कहीं फुल तो नहीं हो गई, और अगर वो फुल हो गई है वी कांट ऐड पुश ऑपरेशन। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमने पॉप करना है, पॉप मींस वी वांट टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो जब एलिमेंट को रिमूव किया जाएगा तो वो सबसे पहला जो टॉप एलिमेंट है उसको निकाला जाएगा, वो यहाँ से रिमूव होगा। अच्छा, उसके बाद उससे नेक्स्ट 7 की बारी आएगी, उससे नेक्स्ट 6 की बारी आएगी, उसके बाद जो है वो 2 की बारी आएगी। तीसरा टॉप ऑपरेशन जो है ये क्या करता है, ये हमें सबसे ऊपर वाले यानी कि टॉप एलिमेंट के बारे में बताता है विदाउट रिमूविंग इट। इसमें जब टॉप ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है तो कोई रिमूव नहीं किया जाता, जस्ट वी वांट टू सी द लास्ट और द टॉपेस्ट एलिमेंट, वी एग्जीक्यूट द टॉप ऑपरेशन। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इसमें दो ऑपरेशन और भी हैं। इसमें एक हमारे पास है इज फुल। अच्छा, इज फुल क्या करेगा, इज फुल हमें बताएगा कि क्या हमारी ये स्टैक फुल तो नहीं हो गई, क्योंकि जब हम पुश करते जा रहे हैं पुश करते जा रहे हैं एक स्टेज ऐसी आएगी कि हमारी जो स्टैक होगी वो फुल हो जाएगी। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें अगर स्टैक फुल है तो हम पुश ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास एक इज एम्प्टी फंक्शन है। इज एम्प्टी फंक्शन हमें बताता है कि जब हम पॉप करते जा रहे हैं तो उससे पहले हम इज एम्प्टी फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं कि अगर हमारे पास ये स्टैक एम्प्टी हो चुकी है तो हम कोई एलिमेंट पॉप नहीं कर सकते। तो इज एम्प्टी ट्रू का मतलब ये होगा कि हमारी ये स्टैक एम्प्टी है, सो वी कांट पॉप एनी एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। जब इज फुल ट्रू होगा इट मींस कि हमारी जो स्टैक है ये फुल हो चुकी है, या जिसको हम एरे भी कह रहे हैं अभी फिलहाल, तो मींस कि हम कोई एलिमेंट जो है वो मजीद पुश नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। उसके लिए हम C++ में इसके
मेथड हम यूज करेंगे और देखेंगे ये मेथड्स और क्लास कैसे बनाई जाएगी और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमने यहाँ पर एक डेव की एक एडिटर ओपन किया है जिसमें हम अपना स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स होंगी जिनको इंक्लूड किया जाएगा। अच्छा है, आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए आप सब लोग जानते हैं कि इसको हम ऐड करते हैं। एक और फाइल की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिंग। ये हम इसमें स्ट्रिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए हम इस हेडर फाइल को यूज करेंगे और उसके पास यूजिंग अच्छा, उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि हम अपनी क्लास बनाएंगे। स्टैक के नाम की हमारे पास एक क्लास होगी और उसके हमारे पास, जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्लासेस के कुछ पब्लिक मेथड होते हैं और कुछ प्राइवेट मेथड होते हैं। तो हम सबसे पहले इसके प्राइवेट मेथड देखते हैं कि प्राइवेट मेथड में हम, याद रखिएगा जब प्राइवेट मेथड हम लिखते हैं तो सेमी कॉलन से हम इसको टर्मिनेट करते हैं। अच्छा, इसमें हम एक एरे बनाएंगे जिसका नाम ए आर, या कोई भी ए आर आर कर लें, जो भी आप इसका नाम देना चाह रहे हैं। चलें, ए आर आर हम इस एरे का नाम देते हैं और इसका साइज हम बता देते हैं। लेट्स सपोज के 5 इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, इसके साथ हम एक और इसके जो प्राइवेट मेथड्स में हम यूज करेंगे वो है टॉप। इसी तरीके से हमारे पास प्राइवेट में एक टॉप नाम का वेरिएबल है जो कि हमारे पास ये एक तरह का ये पॉइंटर वेरिएबल होगा जो कि टॉप की पोजीशन हम इसको अपडेट करेंगे इस वेरिएबल की मदद से। हम इसको इनिशियली -1 रखेंगे, उसके बाद जैसे ही हम पुश करते जाएंगे हम टॉप को अपडेट करते जाएंगे। और किस तरीके से करेंगे अभी हम देखते हैं। पहले अभी हम इसके पब्लिक मेथड भी लिख लेते हैं साथ। अच्छा, हम इसके साथ अपना एक स्टैक फंक्शन ये ऐड कर लेंगे इसमें, और इसी के अंदर हम स्टैक को हम डेफिनेटली इसका जो सेमेंटिक्स है, इसके अंदर जो हम टॉप वेरिएबल ले रहे हैं इसको इनिशियलाइज करेंगे -1 से। अच्छा, ये -1 से इनिशियलाइज क्यों किया गया है? -1 की इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि राइट नाउ वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन द स्टैक, तो जो हमारे पास टॉप पॉइंटर है इसकी वैल्यू -1 रहेगी। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड्स या फंक्शन की जानिब जिनकी हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास पुश ऑपरेशन। जैसे हमने कहा था, पुश हम करेंगे कोई भी एलिमेंट स्टैक में, तो उसके लिए हम इसकी वॉइड टाइप पुश का फंक्शन हम इसमें लिखेंगे और इसको हम रिटर्न टाइप देंगे वो इंटीजर जो आप एंटर करेंगे। इसकी टाइप जो है वो भी इंटीजर होगी। जैसे कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे, वैल या वी ले लें, आप चलें वैल ले लेते हैं इसमें हम। तो ये हम इसमें आर्गुमेंट इसलिए दे रहे हैं, जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हम कोई नंबर इनपुट करेंगे या नंबर हम ऐड करेंगे जो कि स्टैक का हिस्सा बन जाएगा। तो पुश मेथड के सिमेंटिक्स में हम देखते हैं कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चूंकि हमने
जब पुश करना है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं जो हमारी एरे जो है या जो हमारी स्टैक है ये कहीं फुल तो नहीं हो चुकी। तो अगर ये फुल है तो हम डेफिनेटली कोई एलिमेंट इसमें फुल नहीं इसमें कोई सॉरी ऐड नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन यहाँ पर चेक की जाएगी कि अगर टॉप की वैल्यू 4 हो चुकी है और इसको हम असाइन नहीं करेंगे, हम इसको डबल इक्वल लगाएंगे यहाँ पर कि इफ टॉप इज डबल इक्वल टू 4। अच्छा, ये 4 वैल्यू क्यों ली गई है उसकी रीजन जरा समझ लीजिएगा कि देखें हमने जो एरे बनाई है उसका साइज 5 रखा है और इसका बाय डिफॉल्ट जब हम एक एरे लेते हैं C++ में इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 लिया जाता है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और एंडिंग इंडेक्स इसका 4 होगा। और 4 अगर टॉप की वैल्यू 4 हो चुकी है इसका मतलब है कि स्टैक फुल हो चुकी है। और अगर स्टैक फुल हो चुकी है इसका मतलब है कि हम कोई एलिमेंट इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें कंडीशन हमने अब ये लगाई है कि इफ टॉप इज डबल इक्वल टू 4 देन व्हाट विल हैपन, इसमें हम सी आउट करवा देंगे, सॉरी, अच्छा इसमें हम एक सी आउट करवाएंगे स्टैक इज फुल। अच्छा, इसके साथ हम एंडल स्टेटमेंट भी दे देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन हमारी यहाँ पर जनरेट हो जाए। अच्छा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये टॉप डबल इक्वल टू 4 नहीं है, इट मींस कि कोई स्पेस अवेलेबल है, तो हम एल्स पार्ट में क्या करेंगे। एल्स पार्ट में जब हम जाएंगे तो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में एक चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जब हम इफ स्टेटमेंट के अंदर एक सिंगल आउटपुट स्टेटमेंट देते हैं तो हमें वो ब्लॉक ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती हैं देन हम उसका ब्लॉक जो है वो बनाते हैं। क्योंकि एल्स पार्ट में हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट होने जा रही हैं इसलिए हमने ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लिखी है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि इफ के साथ मैंने ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स नहीं लगाई और एल्स पार्ट में मैंने ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगा दी है। तो इसके लिए अब एल्स पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी वो सबसे पहले हमारे पास वो एरे का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जो उसकी जो टॉप पोजीशन है वो चेंज होगी, वो -1 से कहां पर आएगी, वो 0 पे आएगी। तो उसके लिए फिर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट हमारी ये बनेगी, सॉरी इसमें हम लार्ज ब्रैकेट्स यूज करेंगे। तो हमारी स्टेटमेंट इसमें ये बनेगी कि पहले हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि प्लस प्लस टॉप, पहले हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर हम इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देंगे। अच्छा, और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, ये जो इनपुट होगी, ठीक है, यानी कि जो आपका ये पुश मेथड जब कॉल होगा और जो आर्गुमेंट मेन फंक्शन से जो वैल्यू दी जाएगी वो पास होगी यहाँ पर, और इस तरीके से वो वैल्यू प्लस प्लस होने के बाद टॉप जो इंडेक्स बनेगा वहां पर जाकर ये स्टोर हो जाएगी। होपफुली ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारी एक स्टेटमेंट। उसके बाद हमने यहाँ पर एक मैसेज भी देना है, और मैसेज हमने क्या देना है, मींस हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर या वैल्यू इज पुश्ड सक्सेसफुली, ठीक है, एक तरह का हम ये मैसेज ये प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर। और इधर हम एंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए ये, और उसके बाद ये हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट हो जाएगी और ये ब्रैकेट भी हमारी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। अच्छा, ये चूंकि हमारी मेन ब्रैकेट है इसको अभी हम यहाँ पर एंटर करेंगे और नेक्स्ट मेथड की जानब अब हम आएंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा इसमें क्या होने जा रहा है अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हमारा है दैट इज पॉप, यानी कि अब हमने कोई अगर एलिमेंट निकालना है स्टैक में से तो उसको अब हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। डेफिनेटली हम जब पॉप कर रहे हैं तो कोई इंटीजर टाइप ही पॉप होगा क्योंकि हमारी टाइप इंटीजर टाइप अरे है, बिकॉज हमने जो एरे यहाँ पर डिक्लेयर की है उसकी टाइप इंटीजर है, इसमें जो एंटर हो रहे हैं वो इंटीजर हो रहे हैं, तो पॉप भी इंटीजर होगी, रिटर्न टाइप इसकी जो है वो पॉप की इंटीजर ही होगी। अच्छा, यहाँ पर हम मेथड लिखेंगे इसका पॉप का। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने ज़हन रखनी है, अब इसका आर्गुमेंट कोई कुछ नहीं होगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो पॉप ऑपरेशन है ये
निकालता है टॉप एलिमेंट को। दैट्स वाई हम कुछ एलिमेंट इसको पास नहीं करते कि इसने कौन सा एलिमेंट पॉप करना है। तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि जो टॉप ऑफ एलिमेंट होगा वही पॉप किया जाएगा। तो इसके सिमेंटिक अब देखते हैं कि इसके अब ये काम होगा क्या। सबसे पहले हम इसका ब्लॉक बनाएंगे। अब ब्लॉक के अंदर इसको हम थोड़ा सा इंडेंट कर लें ताकि आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। अच्छा, अब हमने अब हमारी लॉजिक इसमें देखते हैं कि लॉजिक क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इफ वी वांट टू पॉप, अगर हमारी स्टैक एम्प्टी हो चुकी है तो पॉप नहीं हो। तो एम्प्टी की पहचान क्या होगी? देखिए, जब एम्प्टी थी तो हमने टॉप को -1 रखा था। तो यहां पर भी अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारी स्टैक खाली है, यानी कि टॉप की वैल्यू किसके बराबर है? -1 के। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब चूंकि हमारे पास इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आनी है, तो अब हम इसका ब्लॉक बनाएंगे और इसमें हम कह देंगे सी आउट स्टैक इज एम्प्टी, और यहां पर हम इसको क्लोज कर देंगे और रिटर्न हम इसको नल कर देंगे, यानी कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी, नल रिटर्न करेगी। अच्छा, अब हम आते हैं इसके एल्स पार्ट में। अगर ऐसा नहीं तो हम अब देखेंगे कि एल्स पार्ट इसका क्या होगा, एल्स। और इसके साथ अब हम चूंकि हमारी स्टेटमेंट अगर एक से ज्यादा है तो ब्लॉक होगा, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हम वो ब्लॉक नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी, हमने ब्लॉक बना दिया था। अच्छा, एल्स पार्ट में हमने अब रिटर्न क्या करना है, देखें अब जरा देखना है हमने कि व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न। हम रिटर्न करने जा रहे हैं उस एरे का टॉप एलिमेंट, सॉरी इसमें ब्रैकेट्स हम स्क्वायर यूज करेंगे। हम इसमें रिटर्न करने जा रहे हैं टॉप एलिमेंट और उसके बाद ये माइनस माइनस होगा, यानी कि रिटर्न करने के बाद हम उसको टॉप को माइनस माइनस कर देंगे। मींस के हमारे पास जो टॉप की पोजीशन है वो अब एक कम हो जाएगी, बिकॉज हमने एक एलिमेंट जो सबसे ऊपर था उसको हमने पॉप कर दिया है। अच्छा, ये हमारे अभी दो हमने मेथड्स कंप्लीट किए हैं अपने। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं मेन की जानिब, जो मेन हमारा फंक्शन है। अच्छा, इसमें जैसे कि आपके जहन में एक चीज होनी चाहिए, जब हम एक क्लास को क्लोज करते हैं तो इसमें हमारे पास सेमीकोलन टर्मिनेशन सिंबल जो है वो यूज होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये गलती ना हो जाए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आकर यहाँ पर अपना मेन की तरफ चलते हैं। अब हम इंटीजर टाइप, मेन की रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर होगी, और इसके बाद हम इसका ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स इसकी लेकर हम यहाँ पर अपने स्टैक का जो मेन फंक्शन हमारा जो स्टैक क्लास है उसको हम लेंगे। तो इस चीज का ख्याल करना है, जो नेम और स्पेलिंग है ये एक्यूरेट होने चाहिए, अदरवाइज। अच्छा, इसमें अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमने इस स्टैक में एलिमेंट्स को पुश करना है। तो हम यहाँ पर s डॉट पुश ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेंगे और फर्ज किया वी वांट टू पुश इन एलिमेंट इक्वल टू 5 को हमने पुश करना है। तो ये हम लिखने के बाद इसको सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा, अब हम कितने एलिमेंट पुश करना चाहते हैं? फर्ज किया मेरे पास जो स्टैक है या एरे है उसका साइज 5 है, तो ये मैंने एक नंबर दिया है 5। अच्छा, अब इसके लिए मैं अब आसानी के लिए मैं करता हूँ, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको 5 टाइम मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और नंबर मैं इसमें बाद में क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। अच्छा, मैं एक काम जो और करूंगा वो 5 की बजाय 6 नंबर्स पुश करता हूँ, ताकि मैं ये देखूं अगर छठा नंबर है क्या वो पुश होगा या नहीं होगा। बिकॉज मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर वो फुल हो चुकी है स्टैक, तो वो क्या कहे, मैसेज दे दे कि स्टैक क्या है, फुल है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एलिमेंट 5 दिया है, यहाँ पर मैं एलिमेंट 7 दे देता हूँ, यहाँ पर एलिमेंट आप 9 दे देते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी आप एलिमेंट यहाँ पर ऐड कर दें, और यहाँ पर मैंने इसको 15 कर दिया है।
सॉरी ये 15 कर दिया इसको, और यहाँ पर हम इसको अगेन क्लोज कर दें ताकि, और इस जगह पर हम इसको 20 दे देते हैं लास्ट एलिमेंट। तो एक बात याद रखिएगा, हमने जो स्टैक बनाई थी वो 5 एलिमेंट्स की बनाई थी, लेकिन हमने पुश किए हैं 6 एलिमेंट्स। तो हम देखेंगे छठा एलिमेंट क्या इसमें पुश होता है या नहीं होता। अच्छा, इसके साथ साथ हम पॉप ऑपरेशन भी एग्जीक्यूट करते हैं। पॉप के लिए हम यहाँ पर सी आउट कर लेते हैं एस डॉट पॉप, ताकि वो पॉप करने के बाद हमें वो एलिमेंट के बारे में बताए, वो एलिमेंट कौन सा है। एस डॉट पॉप, और डेफिनेटली इसका आर्गुमेंट हमारे पास कोई नहीं है, वो टॉप ऑफ एलिमेंट जो होगा वही पॉप होगा। इसके साथ हम एंड एल एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करके इसको मल्टीपल टाइम मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूं। अच्छा, इसमें मैंने एक जायद एलिमेंट पॉप किया है, बिकॉज मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या जितने पुश हुए हैं उससे ज्यादा पॉप होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो मैसेज क्या आता है स्क्रीन पर। और उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है, यहां पर हम रिटर्न 0। अच्छा, एक दफा जरा रिव्यू कर लेते हैं कंप्लीट कोड को, ताकि हम देखें हमने इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है। तो सबसे पहले हमने स्टैक क्लास बनाई, उसके प्राइवेट मेथड्स में हमने अरे इंटीजर टाइप वेरिएबल टॉप दे दिया। पब्लिक मेथड्स में हमारे पास वो स्टैक आ गई, और उसके अंदर हमने क्या किया है, एक टॉप वेरिएबल जिसको इनिशियलाइज कर दिया है -1 से। और एक हमारे पास पुश मेथड है, और जिसमें हम वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जरा देखिएगा कि जो हम जब ये पुश मेथड कॉल होगा, तो ये आर्गुमेंट 5 जो है वो इधर जाकर जो है एज ए आर्गुमेंट जाएगा, और जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स रहेगी तो ये वैल्यू 5 वैल्यू प्लस प्लस होने के बाद, यानी कि टॉप की वैल्यू -1 से 0 होगी, और उसके बाद वो 5 वैल्यू वहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी। और जब ये स्टोर हो जाएगी तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा सॉरी, नंबर इज पुश सक्सेसफुली, कि नंबर जो है वो सक्सेसफुली पुश हो चुका। इसी तरीके से जब तक ये टॉप की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, उस वक्त तक इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जो है वो हम नंबर स्टोर करते जाएंगे। और जो पॉप हमारा मेथड है, इसी तरीके से वो चेक करेगा कि अगर टॉप की वैल्यू -1 है, यानी कि सारे हमने निकाल दिए हैं या कोई भी मौजूद नहीं है हमारी स्टैक के अंदर एलिमेंट, तो वो आउटपुट दे देगा स्टैक इज एम्प्टी, रिटर्न कर देगा नल को। एल्स में वो क्या करेगा कि जो एरे है उसकी जो टॉप को रिटर्न करने के बाद टॉप को डिक्रीमेंट कर देगा। तो ये हो गया हमारा इसका पूरा प्रोग्राम। और इसके साथ ये मेन के अंदर हमने, जरा दोबारा देखिएगा कि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 पुश ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए हैं, और 6 ही हमने पॉप ऑपरेशन की, जानबूझ के हमने एक एक्स्ट्रा किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें चेंजेस को सेव कर लें अपने प्रोग्राम को, जो मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो उसके बाद अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, इसको एरर्स चेक करने के लिए। अच्छा, इसमें कुछ एरर्स हैं मौजूद, उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास एरर्स क्या क्या आ रहे हैं। तो इसमें जो एरर्स की टाइप शो कर रहा है, पहले इसको हम करेक्ट करते हैं ताकि हम वापस आते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास जो यहाँ पर एरर आ रहा है, इसमें सबसे पहले ये स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं रिटर्न के। ये स्पेलिंग एरर्स इसमें आ रहे हैं। अच्छा, एक तो पहले हम इसको सेव कर लें ताकि 1 बाई 1 हम इनके एरर्स को जरा चेक करते हैं।
अच्छा, इसमें ये फर्दर हमें एरर्स के बारे में बता रहा है कि इस लाइन पे जो एरर्स मौजूद है, तो ये एरर्स हम देख सकते हैं कि जब हमने कॉपी पेस्ट किया था तो ये मिस हो गया था लेस देन का साइन। तो ये साथ इसके ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट किया था तो वो सेम मिस्टेक जो है वो हमें यहाँ पर ये शो हो गई थी। इसकी करेक्शन हम कर लेते हैं सबकी। अच्छा, अब ये करेक्शन के बाद अब हम इसमें सेव करते हैं चेंजेस, और देन हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। अच्छा, तो आउटपुट हमारे पास इस प्रोग्राम की आ रही है। तो आपने देखा कि इसमें जो एलिमेंट पुश किए गए हैं वो कितने एलिमेंट पुश हुए हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स जो है वो पुश हुए हैं। और पॉप्ड हमारे पास जो एलिमेंट है, इसमें अगर हम देखें, इसको पहले हम एक दफा क्लोज करके रिव्यू करते हैं अपनी आउटपुट को, और देन व्यू करते हैं कि हमारे पास जो किस तरीके से पॉप किए जाएंगे एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें हमारे पास जो पुश हो रहा है वो 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 12 और 15 एंड 20। तो ये हमने कितने एलिमेंट पुश किए हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हमने इसमें पुश किए हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो हमने पॉप किए हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 हमने पॉप किए हैं। अच्छा, इसमें हमने जो इसकी जो वैल्यू रखी है, इसमें जरा देखते हैं हम इसको कहाँ तक लेके जा रहे हैं। एरे का साइज हमने 4 रखा है, और हम इसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं, टॉप इज डबल इक्वल टू 4। तो इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक और है कि हमने यहाँ पर स्टैक को स्मॉल में लिखा हुआ है, इसको भी जरा करेक्ट कर लें ताकि ये एग्जैक्ट मैच हो जाए। देन हम इसके दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं आफ्टर कंपाइलेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पुश हुए हैं 1 2 3 4 5 इसमें पुश हुए हैं, और छठे टाइम पे उसने कह दिया कि हमारे पास स्टैक फुल हो चुकी है, क्योंकि जब छठा पुश एग्जीक्यूट हुआ तो नंबर पुश होने की बजाय उसने स्टैक को फुल कह दिया। अच्छा, अब इसकी तरतीब देखिएगा, जब ये पॉप्ड होंगे तो सबसे लास्ट पे जो पुश हुआ था 15 12 9 7 एंड 5, और जो नेक्स्ट लास्ट वन है, जो छठा एलिमेंट था, जब वो उसमें पॉप्ड हम करेंगे तो हम ये कहेंगे, क्योंकि छठा एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे स्टैक क्या है, ये एम्प्टी है। तो होपफुली ये हमने इसका प्रोग्राम देख लिया कंप्लीटली, और इसको एग्जीक्यूट करके देखा, और C++ में हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी। थैंक यू वेरी मच।